हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 है, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10th की जो सोशल साइंस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम बच्चों आप लोग को टोटल 30 प्रश्न को करवाएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सारे के सारे प्रश्न जो बच्चों मोस्ट रिपीटेड सवाल है ना, ये आप लोग का हर साल पूछा जाता है, वैसे सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहां हुआ। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, कलकत्ता, है ना। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे बिल्ट। तो ये कहां हुआ था पहली भूमिगत रेल का निर्माण? तो ये लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भूमिगत रेल का मतलब क्या हुआ कि ये जमीन के नीचे, जी हाँ, जमीन के नीचे रेल चलती है। यानी कि यहाँ पे जैसे मेट्रो रेल है ना, उसके बारे में है। तो ये सबसे पहले जो निर्माण हुआ था ये लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दूसरा नंबर दिया गया है कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, है ना। काउंट कावूर, मेजिनी, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। कह रहा है कि हु फाउंडेड द अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली और यंग यूरोप, है ना। यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था बच्चों? तो ये किया था मेजिनी, है ना। इसका अगर पूरा नाम बात करें तो जियोसेपी मेजिनी। ये क्यों किया था? क्योंकि पूरे यूरोप को एकता बनाने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे। क्या है? अर्नेस्ट रेनन कौन थे, है ना। हु वाज द अर्नेस्ट रेनन? ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मनी चित्रकार, जर्मनी दार्शनिक। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक, है ना। अर्नेस्ट रेनन जो थे ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। फिलोसफर थे, है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया गया है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति की क्रांति किसके साथ हुई है ना। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? 1719 रूसी क्रांति, 1789 फ्रांसीसी क्रांति, 1776 स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ। जी हाँ, राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति जो शुरू हुई थी ये आपका 1789 फ्रांसीसी क्रांति। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। कई बार आपका सवाल ये पूछा भी गया है कि मॉडल पेपर में बहुत बार पूछा गया है आपका, और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है ना। तो देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मेटरनिक, जी है ना। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये जो कथन था ना, ये मेटरनिक का कथन था। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया, है ना। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का वापस लेने का जो फैसला किया था ये फरवरी 1922 में किए थे। कब किए थे? फरवरी 1922 में किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और क्यों किए थे? तो चौरा चौरी कांड के बाद, क्योंकि चौरा चौरी में यहाँ पे क्या हुआ था, हिंसक ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। और 1922 में फरवरी में, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई थी, है ना। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जो है FICCI की स्थापना जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली। हाँ जी हाँ, बिल्कुल राइट उत्तर, उसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। ये खिलाफत आंदोलन के क्या थे? प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर दिया गया है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि के का उद्देश्य था, है ना। तो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव को खत्म करने का जो है किस संधि का उद्देश्य था? वर्साई की संधि, वियना की संधि, म्यूटनी की समझौता या कुस्तुनिया की संधि। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वियना की संधि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, है ना। व्हेन डिड द ग्रेट
डिप्रेशन स्टार्ट, है ना, तो 1927 में, 1928, 1930, 1929 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का जो शुरुआत हुआ था ये 1929 में हुआ था। आगे देखो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ना ये आपका श्रीलंका में है, याद रखेंगे, है ना, श्रीलंका में जो है ना ये एकात्मक शासन व्यवस्था है। अच्छा, हमारा भारत कैसा व्यवस्था है, वहाँ संघीय है या एकात्मक है? तो हमारा भारत जो है ये संघीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे आप लोग एकात्मक पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित करने बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। संघ सूची जो में संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, है ना, तो ये तो नहीं होगा। संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार ये तो नहीं होगा। इसमें अगर देखें राज्य सूची में प्रतीक्षा, बैंकिंग, ना नहीं ये भी नहीं होगा। समवर्ती सूची में बोला वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा। जी हाँ, समवर्ती सूची में जो है वन का, विवाह का, उत्तराधिकार का और शिक्षा का, इनका जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार किनका है? तो दोनों का है। अगला देखते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है 1954 और 68 किसके द्वारा चलाया गया था? जॉर्ज ब्रूस, मार्टिन लूथर, नेशनल मंडेला या फिर मार्टिन लूथर किंग। तो 13 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का मार्टिन लूथर किंग। जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। आश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? आश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1980 से 82, 1960 से 65, 1960 61, 1966 से 75। तो आश्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ था ना ये 1966 से 75 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो ध्यान दीजिए, लोकतंत्र, है ना, हमारा भारत देश कैसा है, लोकतंत्र है। तो कौन जो है ये लोकतंत्र का नहीं फॉलो कर रहा है? तो देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं। हाँ, ये सही बात कह रहा है, हमें नहीं देना है जवाब। ठीक है, लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से सुलझाया जाता है। ये भी सही बात कह रहा है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार बढ़ाता है। ये भी सही बात कह रहा है। ठीक है, चौथा नंबर बोला है लोकतांत्रिक देश के अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। ना, ये गलत कह रहा है, ये गलत हो जाएगा बच्चों, इसलिए कि लोकतांत्रिक देश अन्य देश की तुलना में अधिक समृद्ध है, अधिक अमीर है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, कि लोकतंत्र देश है तो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट सवाल दिया है लोगों के, है ना, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिकार श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने का जो अधिकार जो दिया है सबसे अच्छा वो सूचना का अधिकार है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार में क्या होता है कि सभी का ये एक अधिकार मिलता है कि आप सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सूचना का अधिकार को कब लागू किया गया था? तो ये 2005 को लागू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इस समय में निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। भैया डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा सरकार माना जाता है और हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक है ना। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह, लोक कल्याण समूह, इनमें से कोई? तो दबाव समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार जो है सही है ना। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अगर सही है, तो सही पूछ रहा है। यहाँ पर लोगों के बीच टकराव को समाप्त करता है, लोगों के बीच यहाँ पे टकराव को समाप्त करता है, तो ये जरूरी नहीं है ना। उसके बाद बोला कि लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करता है, ना, ये भी जरूरी नहीं है। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर जाता है, नहीं। हाशिए के समूह के साथ कैसा व्यवहार हो, इस पर मतभेद मिटा दिया गया है। जी हाँ, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, हमारा भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले देखिए, भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वन
भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1971, 1980, 1974, 1976। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1980 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, हमारा दिया गया है हिमालय यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है किस बीमारी का इलाज में उपयोगी है? तो हिमालयन वय जो है बच्चों, ये टैक्सोल नामक पदार्थ जो निकलता है ये कौन सी बीमारी के लिए उपयोगी है? कैंसर, हेपेटाइटिस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। तो कैंसर के लिए, जी हाँ, ये जो पदार्थ जो निकलता है टैक्सोल नामक, ये किसके लिए उपयोगी है? तो ये आपका कैंसर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा दिया गया है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो पता होगा आप लोग को, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पे जो बोले हैं ये आधुनिक भारत का ये मंदिर है, ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था। अगला सवाल देखते हैं, हमारा निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देश्य बांधों के पक्ष में नहीं है? तो ये बहुउद्देश्य परियोजना जो बांध है उसके पक्ष में नहीं है, वो पूछ रहा है। तो ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल को उपलब्ध कराते, ये सही बात है। अगर जल की कमी है तो उपलब्ध कराते, ये सही है, हमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये भी सही बात है हमारा, है ना, बांध अगर बनाते हैं तो। इससे भारी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है, ठीक है, ये गलत कह रहा है। बाकी देख लीजिए 4 नंबर क्या बोला, ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है, ये भी सही कह रहा है। तो भारी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है, ये गलत है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या झूम की खेती किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? गठन कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती। इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। जी हाँ, ये जीने के लिए ये क्या करते, घूम घूम की खेती करते, झूम खेती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ये इसका जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल अगर इसका लंबाई हम लोग देखें HVJ के पाइप की लंबाई, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1700 किलोमीटर। अच्छा, ये पाइपलाइन जो किधर किधर से गया है? तो गुजरात से, है ना, गुजरात से MP गया है, फिर MP से उत्तर प्रदेश आया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, हमारा क्या दिया गया, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड अ बेसिक इंडस्ट्री? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आधारभूत उद्योग जो कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को, कांच उद्योग को, रसायन उर्वरक। तो लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कानपुर को, अहमदाबाद को। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ना प्रसिद्ध है सूती कपड़े के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग लास्ट सवाल को देखते हैं। और लास्ट सवाल से पहले मैंने बच्चों अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। और हमारे साथ बच्चों आप लोग जुड़ने के लिए 7 बजे लाइव डेली शाम में चलता है, सुबह शाम से 7 बजे। तो आप लोग इसमें जुड़िए, अगर जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो नहीं जुड़ रहे वो भी जुड़ेंगे और यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए लास्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958, 1960, 1962, 1964। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 1960 में। जी हाँ, BRO की जो स्थापना हुआ था ये 1960 में हुआ था। तो ये बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 30 तक का सवाल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिएगा बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके का हम आप लोग का प्रैक्टिस सेट हमेशा लाते रहेंगे, आप लोग का प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहे हैं, सब्जेक्टिव भी करवा दिया जा रहा है। और लाइव क्लास में आइए हमारे साथ, है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो धुआंधार हो रहा है ना। जी हाँ, धुआंधार हो रहा है। इसमें सिर्फ 30 नहीं, उसमें आप लोग का 100, 200, 300 इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव करा रहे हो, है ना, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस ज़्यादा से होगा और वहाँ से फिर आपके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सके। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।